बेहद स्वागत आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं खास बुलेटिन। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आज जिक्र करेंगे दरअसल उत्तराखंड के नए बिग बॉस का, क्योंकि उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 24 से 48 घंटे के भीतर फैसला होने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठकों के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। आखिर किसके सिर सजेगा यह ताज? आखिर कौन संभालेगा पार्टी की कमान? आपको इसकी इनसाइड स्टोरी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे और उसके साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको यह बताएं कि इस वक्त उत्तराखंड में सियासी माहौल बेहद तेज है, क्योंकि जब नए अध्यक्ष की बात चल रही है उत्तराखंड के भीतर, तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि उत्तराखंड में नया अध्यक्ष तो मिलने वाला ही है, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी कलह को तो संभाल ले। इन सब को लेकर एक हमने रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद अपने खास मेहमानों से तारुफ कराएंगे। उत्तराखंड बीजेपी में इस वक्त संगठनात्मक चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ब्लॉक और जिला अध्यक्ष घोषित होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रदेश में अध्यक्ष कौन होगा? इस कुर्सी के लिए कई बड़े नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और दिल्ली में हाईकमान तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब नए चेहरे की तलाश हो रही है। संगठन के कई बड़े नाम इस रेस में हैं, लेकिन आखिरकार फैसला हाईकमान के हाथ में होगा। कौन कौन है रेस में? प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, वरिष्ठ विधायक खजान दास और विनोद चमोली इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। साथ ही दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम भी चर्चा में है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर एक धड़ा महिला अध्यक्ष की मांग कर रहा है। इस लिस्ट में महिला विधायक आशा नौटियाल और पूर्व दायित्वधारी दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, प्रदेश अध्यक्ष बनने का फॉर्मूला क्या होगा? जानकारों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेहतर ट्यूनिंग होगी। आखिर सरकार और संगठन के बीच सामन्वय बेहद जरूरी है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व सोच समझकर इस पद पर किसी को बैठाएगा। बीजेपी में संगठन चुनाव की जिम्मेदारी वरिष्ठ विधायक और संयोजक खजान दास को दी गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही केंद्रीय पर्यवेक्षक का दौरा होगा, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जिस तरह का चुनाव संचालन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में जो चल रहा है, उसके निमित्त हमारे जिले के अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। एक जिला हमारा रह गया है, रानीखेत जिला, और बाकी जिलों की घोषणा हो गई है। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और 30 मार्च से पहले संभावित ये हो जाएगा। और इसमें हमारे राजकुमार चहल जी, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद हैं, वो पर्यवेक्षक के रूप में आएंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय संगठन के जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय सवधान सिंह जी, उनकी भी आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि इसी माह के अंतराल में शायद डिक्लेयर हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नाम तय किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए बीजेपी पर अंदरूनी गुटबाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है, बीजेपी में एकता नहीं है और हर कोई कुर्सी के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगा हुआ है। देखिए, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जो वहाँ वर्षों से दरी बिछाने का काम कर रहे थे, संगठन और आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे थे, आज उनको पीछे करके अन्य संगठनों से आयातित करके लाए गए लोगों को, जो पैसे वाले हैं, जिसे अन्य चीज में तेज है, उन लोगों को पद दिया जा रहा है। और जो बीजेपी का कैडर था, वो आज पीछे बैठने को मजबूर है। तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है।
जनता की नहीं। अब बड़ा सवाल ये है, उत्तराखंड में बीजेपी का अगला किंग कौन होगा? ये फैसला मार्च के अंत तक हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, कुर्सी उसी को मिलेगी जिसे सीएम धामी और हाई कमान का समर्थन मिलेगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कौन होगा बिग बॉस उत्तराखंड के भीतर नया? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी चर्चाएं इस वक्त उत्तराखंड के सियासी गलियारों में बेहद तेज है। इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मथुरा दत्त जोशी साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गिरिराज किशोर साहब है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा गजेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत पर बहुत अच्छे से पकड़ रखते हैं और अलग अलग ग्राउंड्स पर भी उन्होंने काफी तरीके से अपना चीजें देखी हैं और समझी हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रावत साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और सबसे पहले गजेंद्र रावत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फिर सियासतदानों के पास चलेंगे क्योंकि सियासतदानों के पास चलेंगे तो सियासी बात होगी। बहरहाल मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और समझना चाह रहा हूं, जरा समझाइए इस वक्त उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत है अध्यक्ष को लेकर, और क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं अध्यक्ष पद को लेकर? जो रेस में चल रहे हैं वो आपको पुरजोर तरीके से लग रहे हैं, पुख्ता लग रहे हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है एक अलग से ही कोई शख्स सामने आता है और उसको अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के तौर पर बना दिया जाता है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? दरअसल ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड का इतिहास है वो बताता है कि ये क्षेत्रीय और जातीय जो राजनीति है यहाँ, उसके अनुसार यहाँ मुख्यमंत्री भी तय होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तय होते हैं, लीडर अपोजिशन तय होते हैं। और उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि क्योंकि वर्तमान में कुमाऊं मंडल से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और उनको जो है गढ़वाल में महेंद्र भट्ट को जो है कि स्थानांतर किसी और को जो है अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। ये बात लगातार एक महीने से पीछे जा रही है और इसके पीछे कुछ जो नए फैक्ट्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि सरकार का एक विकेट भी गिर गया है प्रेमचंद अग्रवाल के रूप में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें तेज हो गया है। एक वर्ग है जो इस बात को चाहता है। जी ठीक है रावत साहब, आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि वो वॉइस आपकी जो है वो ठीक करा दें, उसके बाद हम और सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। मथुरा दत्त जोशी साहब आपके पास आता हूं। जोशी साहब जरा बताइए कौन होने वाला है नया बिग बॉस, नया अध्यक्ष कौन बनने वाला है? रेस में तो कई नाम सामने आ रहे हैं, जरा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए ताकि कांग्रेस की भी जो स्थिति है वो लगातार तंज कस रही है, बात कर रही है, वो भी क्लियर हो जाए। देखिए निश्चित रूप से रेस में कई नाम आपने दिखाए हैं, कई नाम धरातल में भी हैं और कौन अध्यक्ष बनेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है और निश्चित रूप से अध्यक्ष में बनने हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जैसा अभी हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं प्रदेश के राजनीतिक खजान दास ने भी कहा है कि केंद्रीय प्रवेशक शीघ्र ही यहाँ पर आएंगे और वो रंगकुमारी करके वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके जिलाध्यक्षों से बातचीत करके जो इलेक्टोरल हमारा जो चुनाव में भाग लेने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष घोषणा आपके सामने आ जाएगी। आप लोगों को उनके नाम प्राप्त हो जाएंगे और पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना है, प्रदेश नेतृत्व में फैसला लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, ठीक है। गिरिराज किशोर के पास आ रहा हूं मैं, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि भाई संगठन का जो फैसला होगा आखिरी वो फैसला होगा वही होगा। फिर मैं आगे आता हूं आपके पास। गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूं और जरा बताइए कि क्या वजह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को खुद पहले गिरबान में झांक लेना चाहिए, उसकी अभी अंदरूनी स्थिति सही नहीं है। अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष पद की बात कर, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनके रहने दीजिए, क्यों आप लोग बीच में आ रहे हैं?
हसन साहब, जी। निश्चित रूप से भाजपा का ये वाकई अंदरूनी मसला है। हम्म। भाजपा संगठनात्मक एक अध्यक्ष उनका बनेगा प्रदेश में, तो भाजपा के अपने कुनबे की बात है। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष हमारे यशस्वी करण महाराज साहब ने अगर कोई बात रखी है, तो निश्चित रूप से भाजपा में अंतर कलह भी है, सिर फुटबॉल भी है। आज अगर सारी चीजें कहीं लिंगर ऑन होती हुई दिख रही है हसन साहब, तो ये इस तरफ इशारा करती है ये बात। गिरिराज जी, जब आप इस बात का जिक्र करते, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको माफी के साथ, जब आप इस बात का जिक्र करते हैं ना कि उनमें सिर फुटबल है, अंदरूनी कलह है, तो क्या आपको अपना नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है क्या? हसन साहब, हाँ। ये सारी चीजें विजिबल है। आप स्वयं सोचिए, प्रदेश में भाजपा स्थापित है, हाँ। 12 मंत्री होने चाहिए, 3 वर्ष निकाल चुकी है भाजपा सरकार, 8 मंत्रियों से काम चला रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है कैबिनेट। निश्चित रूप से 12 13 मंत्रालय लिए हुए एक मंत्री है भाजपा। अरे तो गिरिराज, भाजपा को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं गिरिराज जी, मेरा पॉइंट ये था, मैं फिर आऊंगा मथुरा जी के पास और गजेंद्र जी के पास, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, जोशी साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है ना कि वो उनका आंतरिक मामला है और आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर अपनी दखल अंदाजी करना वो बनता नहीं है। पॉइंट पहला ये। दूसरा पॉइंट ये है जब आप ये कहते हैं कि उनमें अंदरूनी कलह चल रही है, उनमें गुटबाजी चल रही है, तो आप लोग अपने भीतर क्यों नहीं झांक रहे हैं? करण महारा और हरीश रावत गुट अलग अलग देखने को मिलते हैं, वो भी अलग बात है। वो जब जग जाहिर है तब आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? मेरा सवाल तो यही है ना सर। हसन साहब, मैंने आपसे ही ये बात रखी, ये भाजपा का अंदरूनी मसला है, अंदरूनी वाकई अगर संगठनात्मक कहीं पे उनको एक अध्यक्ष मिलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिक्रिया जो दे रही है, वो निश्चित रूप से जो कॉमन मैन भी वॉच कर रहा है उत्तराखंड का, हसन साहब जो वॉच कर रहा है कॉमन मैन, कि भाई अगर मैंने कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की बात रखी तो वाकई जन सरोकारों से रिलेट करता हुआ मुद्दा है वो, कि 8 मंत्री लिए हुए यहाँ पे 12 मंत्री होने चाहिए। आप क्या फिर फुटबल ना हो, आप क्या अगर वाकई अंदर कलह ना हो तो आप तो मंत्री होते 12 के। अरे साहब, आप अपने अंदर भी तो देखिए। जोशी साहब बताइए जरा, जोशी साहब कहिए क्या कहेंगे। किशोर साहब कह रहे हैं कि भाई आप में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, ठीक है आपका आंतरिक मामला है, संगठन का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, लेकिन उसके इतर अगर देखें तो अंदर खाने आप लोगों की भी गुटबाजी चल रही है। कह सकता हूँ कि दे जाने की शादी में दीवानी, ये कहावत के अनुसार चल रहे हैं कांग्रेस के नेता। अध्यक्ष का चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और कहीं ऐसा नहीं है कि कोई विवाद हो। अभी तो अध्यक्ष की प्रक्रिया है हमारे यहाँ, कहीं कोई विवाद नहीं है। अभी तो आपस में जिलाध्यक्ष में चुनाव हुए हैं, मंडल अध्यक्ष में चुनाव फाइनलाइज हो रहे हैं, प्रदेश के प्रतिनिधियों के चुनाव फाइनल होके आए हैं। उसके बाद अंत में माननीय प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। नहीं जोशी साहब, जो आरोप लगा रहे हैं वो टकराव वाला आरोप लगा रहे हैं, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ जी। मैंने इसीलिए कहा ना, ले जाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान। अध्यक्ष का चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है, पेट में दर्द भारतीय हुआ कांग्रेस के लोगों के हो रहा है। अभी तो ये अपना घर नहीं देख रहे हैं, क्या देखो ना, आज के अखबारों की जरा पेट्रोल की देखिए। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, फिर ये लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस के लिए ज्यादा ही कह रहा हूँ। क्या स्थिति हो रही है, कहीं लेटर बम हो रहे हैं, कहीं किसी के नियुक्ति पर तमाम लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कितनी शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस को पहले अपनी स्थिति ठीक कर दे, उसके बाद दूसरे में आरोप लगाए तो अच्छी बात है। ठीक है, पहले अपने आप ठीक करें। हमारे यहाँ पे एक प्रक्रिया चल रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई किसी का झगड़ा नहीं है। अभी तो नामांकन ही नहीं हुआ देश के लिए, ठीक है चर्चाएं चल रही हैं। अभी तो केंद्रीय प्रवेशक आएंगे, लोगों के साथ
बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद गिरिराज किशोर जी नाम बोलिए। लेके जाएंगे, उसके बाद वो नाम फाइनल होगा। जी जवाब दीजिए। हसन साहब, हम्म, अगर 4 मंत्रियों की रिक्तियां अगर मैंने बोला, मंत्रियों की तो बात नहीं हो रही है, के बारे में चर्चा हो रही है। सुनिएगा और एक बात मैं फिर दे दो हसन भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हसन मैं साहब, एक बात और दे 1 दूं। मिनट मैं लूंगा। कांग्रेस के हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया है और प्रदेश आप के मंत्रणा अध्यक्ष ने पे दिया मंत्रणा है। किए जा रहे हैं और जोशी जहाँ जी। ये अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं, इसका जवाब भी इनको 1 ही हफ्ते के अंदर मिलने वाला है। हसन साहब, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। किशोर साहब बोलिए, किशोर साहब बोलिए, गिरिराज किशोर जी। देंगे आपको। ठीक है जोशी साहब रुकिए जरा, जोशी साहब रुकिए, किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी बोलिए। भाजपा का नेतृत्व जो कह रहा है बार बार 1 वर्ष से कि हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, मंत्रणा पे मंत्रणा हो रही है, मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आप खाली हाथ आ रहे हैं। अरे गिरिराज किशोर जी सवाल तो यही है ना, गिरिराज किशोर जी, गिरिराज किशोर जी। मामला है मंत्रिमंडल का विस्तार करें आप न सुनिएगा, करें। जोशी जी सुनिएगा, 12 मंत्री बना हो गए आप। जोशी ये जी कहाँ सुनिएगा, लिखा हुआ है? सुनने की क्षमता रखिए। मुख्यमंत्री प्लस 1 मंत्री संपूर्ण आप सुनने की क्षमता रखिए। जोशी जी, मैं बड़ा सम्मान आपका करता हूँ। एक मंत्री के साथ भी काम चलाया जा सकता है। हम तो हसन साहब, राज्य की हसन साहब मुझे बोलने चले का रुकिए मौका जरा, दीजिए। मथुरा जी, जोशी जी रुकिए जरा, जोशी जी रुकिए, जोशी जी रुकिए। गिरिराज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए जरा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल पहला था, ठीक है, आप उनके आंतरिक मामले में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं नहीं समझ में आता, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, बीजेपी को तो नया प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, क्या ये आप गारंटी दे सकते हैं, क्या ये आप गारंटी दे सकते हैं अगले चुनाव तक आपका जो नेतृत्व है वो स्थिर रहेगा? क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी लगती नहीं है। आप सुनिएगा हसन ये साहब, बड़ा सवाल है। अभी सुनिएगा, करण महाराज इस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। निश्चित रूप से अभी जिलाध्यक्षों की हमारी एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, वर्कशॉप हुई, जो सफल रही। कुटुंब का एक प्रोग्राम हुआ हमारा, अभी आउट हुआ है यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में। हमारी पूरी टॉप लीडरशिप, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, करण महाराज जी को साथ लिए हुए अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, साथ में बैठ के पूरी मंत्रणा हुई, पार्टी को कैसे संगठित किया ठीक। जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सवाल पे सवाल भाजपा रखती है। नहीं मेरा देखिए सवाल तो तभी तो हम पूछ रहे हैं ना, आप ये गारंटी ले रहे हैं ना, आप गारंटी ले रहे हैं अगले चुनाव तक, अगला कोई भी चुनाव आता है उस चुनाव तक जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अस्थिरता नहीं आएगी। आप सुनिएगा हसन साहब, ये निश्चित है पार्टी का जो नेतृत्व है, अगर आज मैं कह रहा हूं कि करण महाराज जी नेतृत्व किए हुए हैं पूरी पार्टी को, निश्चित रूप से समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए इस समय ठीक है, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, चलिए ठीक, ये बात रखी जाएगी। ठीक है, गजेंद्र रावत जी के पास जा रहा हूं मैं जरा, रावत साहब के पास काफी वक्त हो गया नहीं गया। ठीक है रावत जी, देखिए आपने दोनों को सुना, जोशी साहब को भी जो सुना और आप गिरिराज जी को भी सुन रहे हैं, जरा समझाइए और बताइए। जो मेरा पहला सवाल था, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी, क्या लग रहा है आपको कि जो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ही सही नहीं चल रहा है, टकराव की स्थिति है, क्या कांग्रेस अपने भीतर नहीं देख रही है? क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के भीतर देखते हैं तो हमें सभी राजनीतिक दलों के अंदर ऐसी कशमकश देखने को मिलती है। गजेंद्र रावत जी, चलिए गजेंद्र रावत जी के साथ कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है। जोशी साहब देखिए, गिरिराज किशोर तो कह रहे हैं कि भाई हमारे नेतृत्व में कोई दिक्कत है ही नहीं, स्थिरता है, करण महाराज साहब के नेतृत्व में चल रही है कांग्रेस, सभी एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जिनका जिक्र आप लोग करते हैं या तमाम लोग करते हैं कि भाई देखिए वहां पर गुटबाजी चल रही है, दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर ही सही नहीं है, कांग्रेस में तो सब कुछ सही चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके मन एक नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आज के पेपर को देख लीजिए उठा के,
किस तरह की बातें सामने आई। कोई किसी का पत्र है, कोई किसी के लिए कुछ लिख रहा है, कोई फेसबुक में लिख रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, कांग्रेस एक प्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आप देखिए 11 नगर निगम है, 11 नगर निगमों में क्या स्थिति रही इनकी, ये गिरिराज भाई अच्छी तरह जानते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं इनको, मेरे छोटे भाई हैं ये, और इससे अच्छा अपनी पार्टी को डिफेंड करें, और धर्म है इनका डिफेंड करना, उनको करना भी चाहिए। लेकिन जो स्थिति है अंदरूनी अंदर खाने जो स्थिति है, वो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मैं उसमें ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरा बड़ा लंबा समय कांग्रेस में गुजरा है जी, बिल्कुल जीवन जानते का, एक बड़ा कालखंड मैंने कांग्रेस में बिताया है, और मैं जानता हूँ एक एक के बारे में, और मैंने देखा उनकी वर्किंग एक एक की जानता हूँ। अलग अलग हिंदू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप देखिए कोई कहीं कुछ नहीं, मतलब संगठन की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। वही चीज हो गई ना, वही चीज हो गई ना, मतलब जोशी साहब, अध्यक्ष जी को ही नोटिस देना पड़ रहा है। हाँ, वही बात हो गई ना जोशी साहब, जो गिरिराज जी जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए जोशी साहब भी पुराने कांग्रेसी ही रहे हैं, लेकिन और ये ऐसा कई दफा देखा भी गया है। अगर आप आला कमान को लेकर बोल रहे हैं बीजेपी के कि वो आला कमान से चलती है, हाई कमान से चलती है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां लॉबिंग चल रही है, तो कांग्रेस को खुद भी तो ये सोचना चाहिए ना कि उसके भीतर किस तरह से चीजें हैं। गिरिराज जी, वहां पर क्या स्थिति है? वो तो अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत चल भी रही है, वहां पर मैं कोई प्रदेश बार बार बात सर्कल है, अगर द्वंद्व दिख रहा है भाजपा में, क्या पहले अपने परिवार को संभाले ना। आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर निश्चित रूप से 27 की तैयारी में लगी है, और जो इन 8 वर्षों में भाजपा ने आहत किया है उस जनमानस को, 17 में जो बाकी पृथक राज्य मांगने के पीछे अवधारणा थी, वही अवधारणा थी कि आखिरी पायदान का जो पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण है उस तक पहुंचे, विकास से वंचित न रहे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। डेट है अभी तो 20 हो ना, 20 से आप 9 हो जाओगे, देख लेना, लिख लो, मेरी आज ये बात नोट कर लेना, और समय भी नोट कर लेना। 9 नहीं आने वाला समय निश्चित रूप से, आज बेरोजगारी चरम प्रदेश में, हसन साहब होगी, क्या दिया है इन्होंने? कार्यकर्ता हूँ, हसन साहब 3 वर्ष बेमिसाल कह रही है स्थानीय सरकार, जाएगी ही जाएगी, निश्चित रूप से नहीं, ठीक है, रुक जरा गिरिराज जी, आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं हो रही। जोशी साहब देखिए, सवाल ये है कि क्या जो अध्यक्ष होगा, पॉइंट मेरा समझिएगा और जवाब दीजिएगा जरा, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, कैसा होगा? एक सवाल यह है कि क्या राजनीतिक समीकरण को देखते हुए होगा या फिर संगठनात्मक तरीके से तय किया जाएगा अध्यक्ष को? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह लूं, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी फैसले होते हैं, और पार्टी में सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में समर्पण, त्याग, ये सबसे पहला होता है। पार्टी के प्रति आदमी की निष्ठा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष आएगा, कैडर का अध्यक्ष आएगा, और शीघ्र ही आप देखेगा कि 4 या 5 दिन के अंदर, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, जो मेरी जानकारी है, वो तो ठीक है, लेकिन जोशी साहब के अंदर जोशी साहब एक और तो है ना सवाल ये है कि क्या अध्यक्ष के पद का चुनाव किस लिहाज से किया जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं जो क्षेत्र हैं उस लिहाज से देखते हैं, कुमाऊं से तो मुख्यमंत्री आते हैं, तो आप जो अध्यक्ष को लेकर आएंगे वो गढ़वाल क्षेत्र का होगा, ऐसा होगा? मैंने कहा ना, क्षेत्रीय संतुलन भी देखेगी, राजनीतिक समीकरण भी देखेगी, जातीय समीकरण भी देखेगी, हर चीज को देख के चलेंगे। ठीक है, गजेंद्र रावत, निश्चित रूप से आपको गजेंद्र रावत जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं ना। निष्ठावान और कर्मठ अध्यक्ष मिलेगा, पार्टी के प्रति समर्पित अध्यक्ष मिलेगा, और सबकी राय से अध्यक्ष मिलेंगे, और शीघ्र ही उसका फैसला होगा। कांग्रेस की तरह नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी में, जो मेरा अपना अनुभव है, बहुत सोच। चलिए ठीक है गिरिराज जी, 10 सेकंड के अंदर क्लोजिंग कमेंट दीजिए, मैं फिर क्लोजिंग कर रहा हूं, मैं मेरे पास समय खत्म हो रहा है। गिरिराज जी, क्लोजिंग कमेंट। निश्चित रूप से
8 वर्षों से शासित जो हसन साहब भाजपा है, ये पूरी तरह से सरकार फैल रही है। अरे ठीक है सुनिएगा सर, 10 सेकंड के अंदर, मेरे पास समय नहीं, प्लीज प्लीज गिरिराज जी मेरे पास समय नहीं, प्लीज उद्वेलित है, आक्रोशित है, सड़कों पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। गजेंद्र रावत जी आपका भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हिस्सा लिया। हमें इजाजत दीजिए, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिएगा आप लोग इंडिया वॉइस के साथ। धन्यवाद।